पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 8 मिट्टी प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन के आधार पर 30 महत्वपूर्ण एक अंक वाले वन लाइनर प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। अध्याय 8 मिट्टी प्रदूषण प्रश्न और उत्तर। 1 प्रश्न, मिट्टी प्रदूषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? उत्तर, मानवीय गतिविधियों और हानिकारक वर्ज्य पदार्थों के मिलने से। 2 प्रश्न, पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल भूमि है? उत्तर, मात्र एक भाग, लगभग 29-30% पर। 3 प्रश्न, पृथ्वी के स्थल भाग की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? उत्तर, मिट्टी मृदा। 4 प्रश्न, गंगा नदी के दोनों किनारों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर, जलोढ़ मिट्टी। 5 प्रश्न, गंगा के मैदानी भागों में मुख्य रूप से किन फसलों की खेती होती है? उत्तर, धान, जूट और साग सब्जी। 6 प्रश्न, पश्चिम बंगाल के किस जिले की रूखी मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती? उत्तर, पुरुलिया। 7 प्रश्न, पहाड़ों को काटकर क्या बनाने से मिट्टी का क्षरण और प्रदूषण बढ़ता है? उत्तर, बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लैट और दीवारें। 8 प्रश्न, अधिक फसल उत्पादन के लिए किसान मिट्टी में किन रासायनिक तत्वों का उपयोग करते हैं? उत्तर, रासायनिक खाद, उर्वरक और कीटनाशक। 9 प्रश्न, अत्यधिक कीटनाशकों का अंश फसलों में रहने से मनुष्यों को कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है? उत्तर, कैंसर। 10 प्रश्न, कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी के कौन से जीव मारे जाते हैं? उत्तर, छोटे कीट पतंग और मित्र कीड़े। 11 प्रश्न, पृथ्वी के मात्र 30% उच्च स्थल भाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? उत्तर, 90%। 12 प्रश्न, मिट्टी के क्षरण और प्रदूषण का सबसे प्रधान या मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जनसंख्या वृद्धि का दबाव और अनियंत्रित व्यवहार। 13 प्रश्न, शहरों में निवास स्थान की बढ़ती मांग के कारण क्या नुकसान होता है? उत्तर, वृक्षों की कटाई, वनों का विनाश। 14 प्रश्न, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मिट्टी का क्षरण, मृदा अपरदन और प्रदूषण होता है। 15 प्रश्न, एक ही प्रकार की कृषि प्रणाली और फसल बार बार उगाने से मिट्टी पर क्या असर होता है? उत्तर, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। 16 प्रश्न, कल कारखानों से निकलने वाले विषैले धुएं से वायुमंडल में क्या होता है? उत्तर, वायु प्रदूषण और अम्ल वृष्टि, एसिड रेन। 17 प्रश्न, अम्ल वृष्टि, तेजाबी बारिश का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मिट्टी प्रदूषित और अम्लीय हो जाती है। 18 प्रश्न, उद्योगों से निकलने वाले कचरे को क्या कहा जाता है? उत्तर, औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ। 19 प्रश्न, घरेलू कचरे जैसे खुले में फेंके गए मैला, गंदगी से कौन से सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं? उत्तर, हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया। 20 प्रश्न, कौन सा कृत्रिम पदार्थ मिट्टी में मिलने के बाद कभी नष्ट नहीं होता? उत्तर, पॉलीथीन और प्लास्टिक। 21 प्रश्न, वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण कौन सी वर्षा होती है जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है? उत्तर, अम्ल वर्षा। 22 प्रश्न, ईंटों के निर्माण, ईंट भट्ठा के लिए किसकी भारी मात्रा में कटाई की जाती है? उत्तर, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत की। 23 प्रश्न, भारत के भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव किस वर्ष हुआ था? उत्तर, वर्ष 1984 ई में भोपाल गैस त्रासदी। 24 प्रश्न, यूक्रेन में चेर्नोबिल परमाणु केंद्र में दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? उत्तर, वर्ष 1986 ई में। 25 प्रश्न, जापान के फुकुशिमा में परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? उत्तर, वर्ष 2011 ई में। 26 प्रश्न, परमाणु दुर्घटनाओं से निकलने वाले किस हानिकारक तत्व से मिट्टी और जल प्रदूषित होते हैं? उत्तर, परमाणु विकिरण, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। 27 प्रश्न, मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए हमें पॉलीथीन के बदले किसका उपयोग करना चाहिए? उत्तर, कागज या जूट के थैलों का। 28 प्रश्न, खेतों में रासायनिक खाद की जगह किस खाद का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए? उत्तर,
जैविक खाद, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कॉम्पोस्ट। 29 प्रश्न, खुले में शौच करने के बजाय किसका उपयोग करना अनिवार्य है? उत्तर, शौचालय का। 30 प्रश्न, मिट्टी की रक्षा के लिए हमें अपने घरों के आसपास और रास्तों के किनारे क्या करना चाहिए? उत्तर, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वृक्षारोपण। पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 8 मिट्टी प्रदूषण के आधार पर अगले 30 और महत्वपूर्ण 1 अंक वाले वन लाइनर प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। अध्याय 8 मिट्टी प्रदूषण भाग 2 प्रश्न 31 से 60। 31 प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, मिट्टी, मृदा। 32 प्रश्न, प्रकृति का सबसे बड़ा दान किसे माना गया है? उत्तर, मिट्टी को। 33 प्रश्न, मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? उत्तर, हजारों वर्षों से प्राकृतिक शक्तियों, धूप, हवा, पानी द्वारा चट्टानों के टूटने से। 34 प्रश्न, मनुष्य सहित समस्त जीवों का वासस्थान और खाद्य संस्थान किस पर निर्भर है? उत्तर, मिट्टी पर। 35 प्रश्न, गमले के पौधे में गंदा तेल या गंदगी फेंकने से क्या होगा? उत्तर, पौधा मर जाएगा क्योंकि मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। 36 प्रश्न, पौधों को पोषण कहां से मिलता है? उत्तर, मिट्टी के भीतर मौजूद पोषक तत्वों और जल से। 37 प्रश्न, क्या कचरे के ढेर से आने वाली दुर्गंध केवल मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है? उत्तर, नहीं, यह पूरे परिवेश, वायु और पर्यावरण को दूषित करती है। 38 प्रश्न, गंदगी और प्रदूषित मिट्टी के कारण स्थानीय लोगों में क्या देखा जाता है? उत्तर, कई प्रकार की आधी व्याधि, बीमारियां और संक्रमण। 39 प्रश्न, ताप विद्युत केंद्रों और ईंट भट्टों से क्या निकलता है जो मिट्टी को प्रदूषित करता है? उत्तर, छाई, राख और वर्ज्य पदार्थ। 40 प्रश्न, परमाणु विद्युत केंद्रों से किस प्रकार के हानिकारक तत्व निकलते हैं? उत्तर, रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी तत्व। 41 प्रश्न, प्रदूषण युक्त मिट्टी में उगी फसलों को खाने से मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, शरीर में हानिकारक विकिरण और बीमारियां फैलती हैं। 42 प्रश्न, बढ़ती जनसंख्या के कारण किसकी मांग सबसे अधिक बढ़ी है? उत्तर, निवास स्थान, घरों और भोजन की। 43 प्रश्न, अस्पतालों से निकलने वाले कचरे में क्या होने का खतरा सबसे अधिक होता है? उत्तर, संक्रामक वायरस और बैक्टीरिया। 44 प्रश्न, मिट्टी की ऊपरी परत का हवा या पानी के बहाव से नष्ट होना क्या कहलाता है? उत्तर, मिट्टी क्षरण, मृदा अपरदन। 45 प्रश्न, नगरीकरण, शहरी क्षेत्र के बढ़ने से मिट्टी पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है? उत्तर, कंक्रीट के निर्माण से मिट्टी ढक जाती है और उसका क्षरण होता है। 46 प्रश्न, क्या प्लास्टिक और पॉलिथीन जैसी चीजें मिट्टी में सड़ सकती हैं? उत्तर, नहीं, ये गैर बायोडिग्रेडेबल, नष्ट न होने वाले पदार्थ हैं। 47 प्रश्न, पिकलू की डायरी में किन मुख्य वैश्विक औद्योगिक दुर्घटनाओं का जिक्र है? उत्तर, भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल और फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना। 48 प्रश्न, शौचालय का गंदा जल, मल मूत्र मिट्टी में मिलने से क्या होता है? उत्तर, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कीटाणु फैलते हैं। 49 प्रश्न, परिवहन के साधनों, यानों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण में क्या बढ़ता है? उत्तर, वायु प्रदूषण, जो बाद में अम्ल वर्षा बनकर मिट्टी को दूषित करता है। 50 प्रश्न, रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर पर क्या असर पड़ता है? उत्तर, जैव पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। 51 प्रश्न, रुकी या पथरीली मिट्टी में फसल अच्छी क्यों नहीं होती? उत्तर, क्योंकि उसमें उपजाऊ तत्वों और जल सोखने की क्षमता की कमी होती है। 52 प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए सही मिलान के अनुसार मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, अधिक जनसंख्या वृद्धि और मानवीय लापरवाही। 53 प्रश्न, जैविक खाद जैसे गोबर खाद, केंचुआ खाद से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। 54 प्रश्न, पेड़ पौधों को काटना या नुकसान पहुंचाना क्यों नहीं चाहिए? उत्तर, क्योंकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़कर रखती हैं
और क्षरण रोकती हैं। 55 प्रश्न, घर के कूड़े कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए? उत्तर, एक निश्चित और सही स्थान, कूड़ेदान पर। 56 प्रश्न, उद्योगों के विकास से भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, औद्योगिक रसायनों के रिसाव से भूमिगत जल का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। 57 प्रश्न, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किसानों को क्या सलाह दी जाती है? उत्तर, फसल चक्र, बदल बदल कर फसल उगाना और जैविक खेती अपनाना। 58 प्रश्न, क्या केवल सरकार ही मिट्टी प्रदूषण रोक सकती है? उत्तर, नहीं, इसके लिए हर नागरिक को अपने कार्यों के प्रति सचेत होना होगा। 59 प्रश्न, पाठ्यपुस्तक के अनुसार स्कूल या घर के पास के लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या करना चाहिए? उत्तर, जागरूक और सचेत करना चाहिए। 60 प्रश्न, मिट्टी प्रदूषण रोकने का सबसे सरल और प्राकृतिक उपाय क्या है? उत्तर, बड़े पैमाने पर पौधे लगाना, एफोरेस्टेशन। पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 8 मिट्टी प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन के आधार पर 15 महत्वपूर्ण 2 अंक वाले संक्षिप्त प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। मिट्टी प्रदूषण अध्याय 8 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, मिट्टी प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर, जब कारखानों के दूषित पदार्थ, रासायनिक खाद, कीटनाशक और प्लास्टिक जैसे हानिकारक तत्व मिट्टी में मिलकर उसकी स्वाभाविकता और उपजाऊ शक्ति, उर्वरता को नष्ट कर देते हैं तो उसे मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। प्रश्न 2, पृथ्वी पर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, हजारों वर्षों से विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों जैसे धूप, वर्षा, वायु, नदी के लगातार प्रभाव के कारण चट्टानें टूटती हैं और उनके बारीक कणों में कार्बनिक पदार्थ मिलने से धीरे धीरे ऊपरी स्तर पर मिट्टी का निर्माण होता है। प्रश्न 3, गंगा नदी के किनारों पर अच्छी फसल क्यों होती है? उत्तर, गंगा नदी के दोनों किनारों पर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल पाई जाती है। इस मिट्टी में पोषण तत्वों की प्रचुरता के कारण धान, जूट और साग सब्जियों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। प्रश्न 4, पुरुलिया की मिट्टी में अच्छी फसल क्यों नहीं होती है? उत्तर, पुरुलिया क्षेत्र की मिट्टी रूखी और कम उपजाऊ लैटेराइट रॉकी सॉइल होती है। इसमें जैविक पदार्थों और पानी रोकने की क्षमता की कमी होती है, जिसके कारण वहां फसलें अच्छी नहीं हो पाती। प्रश्न 5, जनसंख्या वृद्धि मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण कैसे है? उत्तर, जनसंख्या बढ़ने से रहने के लिए मकानों की मांग बढ़ती है, जिससे जंगलों को काटा जाता है, मिट्टी का क्षरण होता है। इसके अलावा भोजन की आपूर्ति के लिए खेतों में अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जो मिट्टी को दूषित करता है। प्रश्न 6, अत्यधिक कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से क्या नुकसान होता है? उत्तर, अत्यधिक कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी में रहने वाले किसान मित्र कीट पतंगे और सूक्ष्मजीव मारे जाते हैं। इससे मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी हो जाती है और उसकी प्राकृतिक उत्पादकता नष्ट हो जाती है। प्रश्न 7, फसलों में कीटनाशक का अंश रहने से इंसानों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर, कीटनाशक छिड़के गए फसलों या अनाजों का सेवन करने से उनके जहरीले रासायनिक तत्व हमारे शरीर में चले जाते हैं। इससे इंसानों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रश्न 8, उद्योगों कल कारखानों से मिट्टी कैसे प्रदूषित होती है? उत्तर, कारखानों से निकलने वाले दूषित और विषैले तरल पदार्थ तथा ठोस कचरे को खुले स्थानों पर फेंक दिया जाता है। ये रसायन मिट्टी में मिलकर उसे पूरी तरह बंजर और विषैला बना देते हैं। प्रश्न 9, अम्ल वर्षा एसिड रेन मिट्टी को कैसे नुकसान पहुंचाती है? उत्तर, वाहनों और कारखानों के धुएं से निकले हानिकारक गैस वातावरण में मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। जब यह अम्लीय पानी मिट्टी पर गिरता है तो मिट्टी की रासायनिक संरचना बिगड़ जाती है और वो अनुपजाऊ हो जाती है। प्रश्न 10, प्लास्टिक और पॉलीथीन मिट्टी के लिए क्यों हानिकारक हैं? उत्तर, प्लास्टिक और पॉलीथीन अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं, जो मिट्टी में मिलने के बाद भी सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होते। ये मिट्टी के अंदर जाकर पौधों की जड़ों के विकास और पानी के रिसाव को रोक देते हैं। प्रश्न 11, घरेलू कचरा और शौचालय का पानी मिट्टी को कैसे दूषित करते हैं? उत्तर, घरों, बाजारों और अस्पतालों के कचरे से हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया पैदा होते हैं। जब शौचालय का मलमूत्र और गंदा पानी मिट्टी में मिलता है तो मिट्टी दूषित हो जाती है और कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न 12, ईंट भट्ठा
ब्रिक किलन मिट्टी को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर, ईंटों के निर्माण के लिए बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ ऊपरी मिट्टी की कटाई की जाती है। इसके कारण बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण सॉइल इरोजन होता है और वो भूमि खेती के अयोग्य हो जाती है। प्रश्न 13, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ष 1984 की मध्यरात्रि को यूनियन कार्बाइड कारखानों से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों लोग अपंग हो गए। प्रश्न 14, मिट्टी प्रदूषण को रोकने के कोई 2 घरेलू उपाय लिखिए। उत्तर 1, घर और बाजार के कचरे या प्लास्टिक को यहां तहां फेंकने के बजाय एक निश्चित कूड़ेदान में डालना चाहिए। 2, पॉलीथीन के स्थान पर हमेशा कागज या जूट से बने थैलों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 15, कृषि क्षेत्र में मिट्टी प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर, खेतों में अत्यधिक रासायनिक खादों और विषैले कीटनाशकों के उपयोग को बंद करके उनके स्थान पर जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे गोबर खाद या केंचुए की खाद, वर्मी कॉम्पोस्ट का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। यहां पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 8 मिट्टी प्रदूषण के आधार पर अगले 15 और महत्वपूर्ण 2 अंक वाले संक्षिप्त प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। मिट्टी प्रदूषण अध्याय 8 अतिरिक्त 15 प्रश्नोत्तर। प्रश्न 16, ताप विद्युत और परमाणु विद्युत केंद्र मिट्टी को कैसे प्रदूषित करते हैं? उत्तर, इन केंद्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश, ईंट भाटा छाई और रेडियोएक्टिव परमाणु कचरे के हानिकारक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। यह प्रदूषण मिट्टी की गुणवत्ता को पूरी तरह नष्ट कर देता है और फसलों को भी विषैला बना देता है। प्रश्न 17, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, वर्ष 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु केंद्र में हुए हादसे के कारण भारी मात्रा में परमाणु विकिरण रेडिएशन फैला था। इससे वहां की हवा, पानी और मिट्टी अत्यधिक प्रदूषित हो गए, जिससे आज भी फसलों और जीवों को भारी क्षति पहुंच रही है। प्रश्न 18, फुकुशिमा दुर्घटना 2011 कहां और क्यों हुई थी? उत्तर, ये दुर्घटना वर्ष 2011 में जापान के फुकुशिमा डोइची परमाणु केंद्र में हुई थी। भूकंप और सुनामी के कारण परमाणु रिएक्टरों को नुकसान पहुंचा, जिससे रेडियोधर्मी तत्व पर्यावरण में फैल गए और वहां की मिट्टी तथा जल को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया। प्रश्न 19, मिट्टी ही जीवन का आधार है, इस कथन का क्या अर्थ है? उत्तर, पृथ्वी के पूरे स्थल भाग की ऊपरी परत मिट्टी ही है। मनुष्य सहित दुनिया के समस्त पेड़ पौधे, उद्भिज और जीव जंतुओं का निवास स्थान, भोजन का स्रोत और जीवन का अस्तित्व इसी मिट्टी पर निर्भर है। प्रश्न 20, एक ही प्रकार की कृषि प्रणाली मोनोकल्चर से मिट्टी को क्या नुकसान होता है? उत्तर, जब एक ही खेत में बार बार लगातार एक ही तरह की फसल उगाई जाती है तो मिट्टी से कुछ खास पोषक तत्व पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। इससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। प्रश्न 21, मिट्टी प्रदूषण का इंसानों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, दूषित मिट्टी में पैदा होने वाले अनाज और सब्जियों को खाने से इंसानों में पेट की बीमारियां, त्वचा रोग और कैंसर जैसी घातक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। प्रश्न 22, खुले में शौच करने से मिट्टी कैसे प्रभावित होती है? उत्तर, खुले स्थानों या खेतों में शौच करने से मलमूत्र के हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी संक्रमित हो जाती है और बारिश के दिनों में यही गंदगी पानी के साथ बहकर जल स्रोतों को भी दूषित करती है। प्रश्न 23, वाहनों यानवाहन की बढ़ती संख्या मिट्टी को कैसे नुकसान पहुंचाती है? उत्तर, सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जो हवा में मिलकर अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। ये अम्ल वर्षा अंततः मिट्टी में मिलकर उसे अम्लीय और बंजर बना देती है। प्रश्न 24, पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलीथीन के स्थान पर किन चीजों का उपयोग करना चाहिए? उत्तर, पॉलीथीन कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए इसके स्थान पर आसानी से सड़ने गलने वाले जूट के थैले, कपड़े के थैले या कागज के लिफाफों का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 25, पेड़ पौधे काटने, वृक्ष कटाव से मिट्टी प्रदूषण का क्या संबंध है? उत्तर, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़ कर रखती हैं। जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो तेज हवा और बारिश के कारण उपजाऊ ऊपरी मिट्टी बह जाती है, मृदा क्षरण, जिससे भूमि बंजर होने लगती है। प्रश्न 26, उपजाऊ मिट्टी और बंजर मिट्टी में क्या अंतर है? उत्तर,
उपजाऊ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ, नमी और खनिज होते हैं जिससे फसलें अच्छी होती हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी। बंजर मिट्टी रासायनिक तत्वों या प्रदूषण के कारण अपनी उर्वरता खो देती है और वहां पौधे नहीं उग पाते। प्रश्न 27। पर्यावरण के प्रति छात्रों का क्या कर्तव्य है मिट्टी प्रदूषण के संदर्भ में? उत्तर: छात्रों को अपने स्कूल और घर के आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्हें सही जगह कूड़ा फेंकने, पेड़ लगाने और प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न 28। क्या दूषित मिट्टी में सुंदर और स्वस्थ पौधे उगाए जा सकते हैं? उत्तर: नहीं। यदि मिट्टी में गंदा तेल, रसायन या कचरा मिला हो तो पौधों को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता। ऐसी दूषित मिट्टी में लगे पौधे कुछ ही दिनों में सूखकर मर जाते हैं। प्रश्न 29। जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर मिट्टी के लिए क्यों अच्छी मानी जाती है? उत्तर: जैविक खाद जैसे गोबर, सड़े गले पत्ते पूरी तरह प्राकृतिक होती है। ये मिट्टी को बिना नुकसान पहुंचाए उसके पोषक तत्वों को बढ़ाती है, मिट्टी को नरम रखती है और उसकी जल धारण क्षमता में सुधार करती है। प्रश्न 30। रेडियोधर्मी तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है और ये मिट्टी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? उत्तर: ये परमाणु केंद्रों से निकलने वाले अत्यंत हानिकारक अदृश्य किरणें छोड़ने वाले तत्व हैं। यदि ये मिट्टी में मिल जाएं, तो सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी को जहरीला बनाए रखते हैं और वहां उगने वाली वनस्पतियों में भी इनका असर आ जाता है। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 8 मिट्टी प्रदूषण के आधार पर आपके लिए 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त व सटीक उत्तर शॉर्ट और पॉइंट वाइज नीचे दिए गए हैं। ये उत्तर परीक्षा में पूरे अंक दिलाने में मदद करेंगे। 1. मिट्टी प्रदूषण किसे कहते हैं? इसके मुख्य स्रोत कारण क्या हैं? उत्तर: जब कारखानों के रासायनिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा, प्लास्टिक, कीटनाशक और जहरीले पदार्थों के मिलने से मिट्टी अपनी स्वाभाविकता और उपजाऊ क्षमता, उर्वरता खो देती है, तो उसे मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। मुख्य स्रोत कारण: शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि। घर बनाने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का क्षरण और प्रदूषण होता है। कृषि कार्य: अधिक पैदावार के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। औद्योगिक अपशिष्ट: कारखानों से निकलने वाला रासायनिक कचरा और एसिड रेन, अम्ल वर्षा। घरेलू कचरा: प्लास्टिक, पॉलीथीन, घरों और अस्पतालों का सड़ने वाला कचरा। परिवहन और थर्मल पावर: वाहनों का धुआं, अम्ल वर्षा का कारण और पावर प्लांट से निकलने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ। 2. कृषि कार्यों के कारण मिट्टी किस प्रकार प्रदूषित होती है और इसके क्या प्रभाव हैं? उत्तर: बढ़ती जनसंख्या के दबाव में अधिक फसल उगाने के लिए खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अनियंत्रित उपयोग किया जा रहा है। इसके मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं। उर्वरता का नष्ट होना: रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता हमेशा के लिए कम या नष्ट हो जाती है। मित्र जीवों की मृत्यु: मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे केंचुए और जैव पदार्थ मर जाते हैं। एक ही प्रकार की खेती: लगातार एक ही तरह की फसल उगाने से मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। स्वास्थ्य पर असर: फसलों में कीटनाशकों का अंश रहने से भोजन जहरीला हो जाता है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। 3. औद्योगिक विकास और वाहनों, यातायात से मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है? प्रवाह चित्र सहित समझाएं। उत्तर: कल कारखानों का विकास और सड़कों पर बढ़ते वाहन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। प्रक्रिया और प्रभाव: औद्योगिक कचरा: कारखानों से निकलने वाले दूषित और जहरीले पदार्थ सीधे मिट्टी में फेंक दिए जाते हैं, जिससे ऊपरी मिट्टी और भूमिगत जल दोनों प्रदूषित होते हैं। अम्ल वर्षा, एसिड रेन: कारखानों और वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जाकर बादलों के पानी से मिलते हैं। इससे अम्ल वर्षा होती है। मिट्टी पर प्रभाव: जब ये तेजाबी पानी, अम्ल वर्षा जमीन पर गिरता है तो मिट्टी की रासायनिक संरचना बिगड़ जाती है और वो पूरी तरह प्रदूषित हो जाती है। 4. घरेलू कचरा और प्लास्टिक मिट्टी को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? उत्तर: हमारे घरों, बाजारों और अस्पतालों से निकलने वाला कचरा मिट्टी के लिए एक बड़ा संकट है। नुकसान के मुख्य बिंदु: हानिकारक रोगाणु: कचरे के ढेर से खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया जनित बीमारियां फैलती हैं। शौचालय का दूषित जल: खुले में या सही व्यवस्था न होने पर मलमूत्र जब मिट्टी में मिलता है तो वो कई प्रकार के संक्रमणों को जन्म देता है। प्लास्टिक और पॉलीथीन: यह मिट्टी प्रदूषण का सबसे खतरनाक कारण है, क्योंकि प्लास्टिक कभी नष्ट, डिकम्पोज नहीं होता।
विषैले तत्व। मिट्टी में दबे प्लास्टिक से धीरे धीरे जहरीले रासायनिक तत्व निकलते हैं जो मिट्टी को बंजर बना देते हैं और पौधों के विकास को रोक देते हैं। 5. पिकलू की डायरी के संदर्भ में किन्हीं 2 बड़ी औद्योगिक परमाणु दुर्घटनाओं का विवरण दें जिन्होंने मिट्टी को प्रभावित किया। उत्तर। इतिहास की कुछ बड़ी मानवीय गलतियों ने पर्यावरण और मिट्टी को बहुत गहरी क्षति पहुंचाई है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 भारत। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से मध्य रात्रि में अत्यंत जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हुआ। इससे हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों अपंग हुए और वहां के आसपास की मिट्टी व पानी लंबे समय के लिए जहरीले हो गए। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 यूक्रेन। चेरनोबिल परमाणु केंद्र में हुए विस्फोट के कारण भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव परमाणु विकिरण फैला। फुकुशिमा दुर्घटना 2011 जापान। यहां भी परमाणु विकिरण के कारण जल, वायु के साथ साथ मिट्टी बुरी तरह प्रदूषित हो गई, जिससे फसलें और पेड़ पौधे नष्ट हो गए। 6. मिट्टी प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर। मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित बातों का पालन करना होगा। क्या करना चाहिए? डूज। क्या नहीं करना चाहिए? डोंट्स। 1. घर का कूड़ा कचरा हमेशा सही और निश्चित स्थान पर फेंकना चाहिए। 1. जहां तहां या खुले में कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। 2. पॉलीथीन के स्थान पर हमेशा कागज या जूट के थैलों का उपयोग करें। 2. पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और न ही उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। 3. घर के आसपास रास्तों के किनारे अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। 3. खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 4. कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद, कंपोस्ट का उपयोग करें। 4. शौचालय के बजाय खुले में जहां तहां शौच नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 8 मिट्टी प्रदूषण के आधार पर 5 अंकों वाले 6 और महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त व सटीक उत्तर नीचे दिए गए हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करेंगे। 7. मिट्टी ही जीवन का आधार है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर। पृथ्वी का मात्र 1/3 (1/3) भाग स्थलमंडल है और इस स्थल भाग की सबसे ऊपरी परत मिट्टी है। इसे जीवन का आधार माना जाता है क्योंकि जीवों का आवास, मनुष्य, पशु पक्षी और अनगिनत सूक्ष्म जीव तथा कीड़े मकोड़े इसी मिट्टी पर या इसके भीतर निवास करते हैं। खाद्य संस्थान, भोजन का स्रोत, पेड़ पौधे और फसलें मिट्टी से ही जल और आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करके बड़े होते हैं। ऑक्सीजन और चक्र, मिट्टी पौधों को थामे रखती है जिससे हमें भोजन और ऑक्सीजन मिलती है। प्राकृतिक निर्माण, हजारों वर्षों तक प्राकृतिक शक्तियों, धूप, हवा, पानी द्वारा चट्टानों के टूटने से इस मूल्यवान मिट्टी का निर्माण होता है। संक्षेप में, समस्त वनस्पति और प्राणिजगत का अस्तित्व इसी मिट्टी पर निर्भर है। 8. गंगा नदी के किनारों और पुरुलिया जिले की मिट्टी की उर्वरता में क्या अंतर है और क्यों? उत्तर। पाठ्यपुस्तक के अनुसार दोनों क्षेत्रों की मिट्टी की बनावट और उर्वरता में बड़ा अंतर है। गंगा नदी के दोनों किनारे जलोढ़ मिट्टी, यहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इसमें नमी और पोषक तत्व अधिक होते हैं जिसके कारण यहाँ धान, जूट, पटसन और साग सब्जियों की भारी मात्रा में अच्छी खेती होती है। पुरुलिया की मिट्टी रूखी मिट्टी, इसके विपरीत पुरुलिया की मिट्टी पथरीली और रूखी होती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थों और पानी को सोखने की क्षमता कम होती है जिसके कारण ये उपजाऊ नहीं होती और यहाँ गंगा के मैदानों जैसी अच्छी फसलें नहीं उग पाती। 9. ताप विद्युत, थर्मल पावर और परमाणु विद्युत केंद्रों से मिट्टी का प्रदूषण और क्षरण कैसे होता है? उत्तर। बिजली बनाने वाले ये केंद्र भी मिट्टी को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, परमाणु विद्युत केंद्रों से निकलने वाले कचरे में हानिकारक रेडियो एक्टिव परमाणु तत्व होते हैं। जब ये मिट्टी में मिलते हैं तो वहां उगने वाली फसलें और वनस्पतियां भी जहरीली हो जाती हैं जिससे गंभीर बीमारियां फैलती हैं। ईंट भट्ठा और छाई, फ्लाई ऐश, ताप विद्युत केंद्रों से निकलने वाली कोयले की राख, छाई आसपास की उपजाऊ मिट्टी पर जमा होकर उसे बंजर बना देती है। मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन, इन क्षेत्रों में निर्माण कार्यों और ईंटें बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ऊपरी मिट्टी की कटाई की जाती है जिससे मिट्टी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और मिट्टी का क्षरण होता है। 10. जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ किस प्रकार मिट्टी प्रदूषण और क्षरण का मूल कारण है?
प्रवाह चित्र फ्लो चार्ट द्वारा समझाएं। उत्तर, पृथ्वी के केवल 30% स्थल भाग पर दुनिया की लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। बढ़ती आबादी का दबाव मिट्टी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव चक्र। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, आवास और भोजन की मांग में वृद्धि। वनों की कटाई, खेती में रासायनिक खादों, डिफॉरेस्टेशन व कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग। मिट्टी का क्षरण, मिट्टी के मित्र कीटों की मृत्यु। मिट्टी का बंजर होना, मिट्टी की उर्वरता का पूरी तरह नष्ट होना। भयानक मिट्टी प्रदूषण। 11. गमले के पौधे का उदाहरण देकर समझाएं कि प्रदूषित मिट्टी पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाती है। उत्तर, हमारे बगीचे या घरों के गमलों में जो सुंदर फूल खिलते हैं वे मिट्टी से पोषण पाकर ही जीवित रहते हैं। कीचड़ और गंदा तेल। यदि हम गमले की साफ मिट्टी में गंदा या इस्तेमाल किया हुआ तेल, रासायनिक पानी या अन्य गंदगी डाल दें तो वो मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। पोषण का रुकना। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी और जरूरी खनिज लेते हैं। प्रदूषित मिट्टी के कारण जड़ों को शुद्ध पोषण मिलना बंद हो जाता है। परिणाम, मिट्टी में मौजूद विषैले तत्व पौधे की नसों में चले जाते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में पौधा कुम्हला जाता है और अंततः मर जाता है। यही स्थिति हमारे खेतों की भी है। 12. मिट्टी प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ते हैं। उत्तर, मिट्टी प्रदूषण केवल जमीन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे पर्यावरण चक्र को प्रभावित करता है। फसलों का जहरीला होना। प्रदूषित मिट्टी में उपजाई गई फसलों और सब्जियों में कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे लेड, कैडमियम के अंश चले जाते हैं। इसे खाने से मनुष्यों में कैंसर, पेट और त्वचा की बीमारियां होती हैं। दुर्गंध और वायु प्रदूषण। शहरों और बाजारों के खुले कचरे, मैला के ढेरों को साफ न करने से उठने वाली दुर्गंध आसपास के परिवेश को दूषित कर देती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बीमारियों का फैलाव। कचरे और गंदगी के कारण हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया और मच्छरों का जन्म होता है, जिससे महामारी और कई तरह की शारीरिक व्याधियां, बीमारियां फैलती हैं।